नमस्कार दोस्तों, मैथ वाला भास्कर में आपका स्वागत है। दोस्तों, हमारी क्लासेस के रूटीन नहीं बन पा रही थी, इस वजह से कुछ समस्याएं उत्पन्न हो रही थी। आपकी क्लासेस डेली नहीं मिल पा रही थी आपको। कोशिश करेंगे कि अब से आपको डेली क्लासेस मिलती रहें। अब हमारे साथ जुड़ते रहिए और नए नए मॉडल को सीखते रहिए। दोस्तों, आज हमारा नया टॉपिक होगा लाभ और हानि। लाभ और हानि, ये हमारा नया चैप्टर होगा, जिसमें हम कुछ टॉपिक्स पर चर्चा करेंगे दोस्तों। और सिंपली कुछ बेसिक और कुछ नॉन बेसिक ट्रिक पर चर्चा करते रहेंगे। साथ ही दोस्तों, अगर आपको हमारी क्लासेस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, बढ़ते हैं। हमारा पहला टॉपिक होगा, कॉन्सेप्ट है यम वस्तु का क्रय मूल्य यन वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है तो प्रतिशत लाभ या हानि की गणना कीजिए। ठीक है दोस्तों, ये हमारा टॉपिक है कि यम वस्तु का क्रय मूल्य यन वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है तो प्रतिशत लाभ या हानि की गणना कीजिए। दोस्तों, इसको हम सवाल पे, क्वेश्चन पे सॉल्व कराते हैं, जिससे आपको और भी आसानी हो सीखने में। तो हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, लाभ या हानि की गणना कीजिए। ये हमारा क्वेश्चन है दोस्तों कि 11 वस्तु का क्रय मूल्य 10 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है तो प्रतिशत लाभ अथवा हानि की गणना कीजिए। दोस्तों, हम इसके दो विधि आपको सॉल्व कराएंगे, दो विधियों से द्वारा, और इन दोनों विधियों से आप आसानी से मैटर को सीख जाएंगे। और दोनों विधि ही इजी हैं। तो दोस्तों, हमारा पहला टॉपिक है, टाइप है इसका सॉल्व करने का, टाइप 1। हम किस तरह से सॉल्व करेंगे दोस्तों? क्रय मूल्य अनुपाते विक्रय मूल्य हम सेट कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, 11 वस्तु का क्रय मूल्य है और 10 वस्तु विक्रय मूल्य है। तो यहाँ पे क्रय 11 और विक्रय 10 रखेंगे और साथ ही इसका व्युत्क्रमानुपात बना देंगे। व्युत्क्रमानुपात, तो व्युत्क्रमानुपात दोस्तों 10:11 का बनेगा। जब 10:11 का बनेगा दोस्तों, तो क्रय मूल्य आपका 10 रुपए है, विक्रय मूल्य 11 रुपए है। आपको कितने रुपए का लाभ हो रहा है दोस्तों? 1 रुपए का लाभ हो रहा है। तो प्रतिशत लाभ बराबर, लाभ प्रतिशत का सूत्र होता है दोस्तों लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100। लाभ कितना दोस्तों? 1 रुपए। क्रय मूल्य कितना है? 10 रुपए गुणे 100। कैंसिल हो गया दोस्तों, 10% का प्रॉफिट हो गया दोस्तों। करना क्या है दोस्तों? फिर से समझ लीजिए। क्रय अनुपात विक्रय रखते हैं। 11 वस्तु क्रय पे है और 10 वस्तु विक्रय पे है। हमने क्रय विक्रय का अनुपात बनाया 11:10। व्युत्क्रमानुपात किया दोस्तों, 10:11 हो गया। अब 10:11 हो गया तो दोस्तों 1 रुपए का हमको लाभ हो रहा है, क्योंकि 10 रुपए में खरीद रहे हैं, 11 रुपए में बेच रहे हैं। तो कंडीशन क्या हुई दोस्तों कि प्रतिशत लाभ निकालना है, तो लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100 का फॉर्मूला यूज करेंगे। और लाभ हो गया 1 रुपए, क्रय मूल्य हो गया 10 रुपए और गुणे 100 आपका 10% का लाभ हो गया दोस्तों। ये हमारा पहला टाइप था। इस तरह से इसे सॉल्व करते हैं। और दूसरे टाइप से भी हम सॉल्व करके आपको दिखाते हैं कि कैसे ये दूसरे टाइप से भी सॉल्व होता है दोस्तों। दोस्तों 11 गुणे सीपी, सीपी मतलब क्रय मूल्य, 10 गुणे एसपी, 10 गुणे एसपी मतलब विक्रय मूल्य। तो दोस्तों सीपी बटे एसपी कर देते हैं तो 10/11 हो जाएगा। इस कंडीशन में क्रय मूल्य 10 रुपए, विक्रय मूल्य 11 रुपए। दोस्तों कितना हो गया? लाभ 1 रुपए का लाभ हुआ, तो प्रतिशत लाभ इज इक्वल टू लाभ बटे सीपी गुणे 100। लाभ 1 रुपए का, क्रय मूल्य दोस्तों 10 रुपए का और गुणे 100 कट गया दोस्तों, 10% की प्रॉफिट हो गई। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये कॉन्सेप्ट आपके समझ में आया होगा। एक दो क्वेश्चन और इस पर सॉल्व करते हैं।
ताकि ये टॉपिक आपको आसानी से समझ में आ जाए। दोस्तों हमारा दूसरा क्वेश्चन है 16 वस्तु का क्रय मूल्य 20 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है तो प्रतिशत लाभ अथवा हानि की गणना कीजिए। दोस्तों हम सॉल्व करते हैं, हम सीपी अनुपात एसपी निकालते हैं। सीपी मतलब क्रय मूल्य और एसपी मतलब विक्रय मूल्य। सीपी हमारा 16 दे रहा है और विक्रय मूल्य 20 रुपए दे रहा है। ठीक है दोस्तों, 16 अनुपात 20। इसका व्युत्क्रमानुपात कर दें अगर व्युत्क्रमानुपात, तो दोस्तों ये 20 अनुपात 16 हो जाएगा। चाहे तो आप काट दें और चाहे तो चेक करें। तो दोस्तों अगर आपने 20 रुपए में कोई वस्तु खरीदी है और 16 रुपए में कोई वस्तु बेच रहे हैं तो आपको हानि हो रही कितने रुपए की? 4 रुपए की हानि। ठीक है दोस्तों, प्रतिशत हानि का सूत्र होता है प्रतिशत लॉस बराबर लॉस बटे सीपी गुणे 100। लॉस आपका 4 रुपए, सीपी दोस्तों आपकी 20 रुपए, 20 गुणे 100, 20 पंजे 100, 5 चौके 20% की दोस्तों हानि हो गई आपको इस कॉन्सेप्ट के जरिए। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं दोस्तों कि ये सवाल आपके समझ में आया होगा। अब 2 प्रश्न और चेक करते हैं और इस टॉपिक को खत्म करके नए टॉपिक पर बढ़ते हैं। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन था 18 वस्तु का विक्रय मूल्य 15 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर है तो प्रतिशत लाभ अथवा हानि की गणना कीजिए। दोस्तों कोई प्रॉब्लम नहीं है, पहले विक्रय दिया है फिर क्रय दिया, तो हम पहले एसपी अनुपात सीपी रखते हैं। एसपी 18 है दोस्तों, विक्रय 15 है। व्युत्क्रमानुपात सेट करते हैं, व्युत्क्रमानुपात, तो दोस्तों 15 अनुपात 18 हो जाता है। ठीक है, अर्थात हमने 18 रुपए में खरीदा है और 15 रुपए में बेचा है। तो दोस्तों हमको यहाँ पे कितने रुपए की हानि हो रही है? 3 रुपए की हानि, क्योंकि हमने 18 में खरीदा था 15 में बेचा था। तो प्रतिशत हानि का फॉर्मूला, प्रतिशत हानि बराबर हानि बटे सीपी गुणे 100। दोस्तों 3 बटे 18 गुणे 100, 3 एक का 3, 3 छक 18, 2 3 6, 2 50 100, अर्थात 50 बटे 3 लिख सकते हो। 16 सही 2 बटे 3% की हानि हो रही है हमको। उम्मीद करते हैं दोस्तों यह कॉन्सेप्ट आपके समझ में आया होगा। मैंने 3 क्वेश्चन सॉल्व कराए, चौथा क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए, आपका कॉन्सेप्ट एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों अगला सवाल है, तो हम सीपी अनुपात एसपी रखते हैं। सीपी है दोस्तों 2700, एसपी है दोस्तों 2200, ये अनुपात हो गया। ठीक है दोस्तों, तो व्युत्क्रमानुपात कितना हो जाएगा? 2200 अनुपात 2700। दोस्तों कितने रुपए का लाभ हो रहा है? 500 का, अर्थात प्रतिशत लाभ बराबर 500 बटे विक्रय मूल्य क्रय मूल्य 2200 गुणे 100। दोस्तों काट देते हैं, 2 0 से कैंसिल, 2 11, 2 25, 250। तो दोस्तों बनता है कितना? 250 बटे 11, 11 दूना 22, बचा कितना? 3 0, 11 दूना 22, 22 से 8 बटे 11% का लाभ हो रहा है दोस्तों। उम्मीद करते हैं ये कॉन्सेप्ट आपके समझ में आया होगा और ये टॉपिक हमारा पहला कॉन्सेप्ट लाभ हानि का खत्म होता है। हम दूसरे लाभ हानि के दूसरे कॉन्सेप्ट पर चलते हैं, उसके लिए हमें कल तक वेट करना पड़ेगा दोस्तों। धन्यवाद।